कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। गोस्वामी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, रामचरितमानस में कहते हैं कि निशाचर पति रावण ने जब अपने महाबली पुत्र के मारे जाने का समाचार सुना, महाराज कल की कथा में अक्षय कुमार का वध हनुमान जी के द्वारा हुआ, तो ये सूचना रावण को जब मिली कि हमारे पुत्र अक्षय कुमार का वध हो गया, तो वह शोकातुर हो गया महाराज, शोक में डूब गया और क्रोध से गुस्सा में आग बबूला हो गया। उसने तुरंत ही अपने पुत्र इंद्रजीत को बुलाया, कहा बेटा, बोले हाँ। बोले तुम्हारे भाई का वध हो गया है, हनुमान नाम के वानर ने कर दिया है, तो बेटा तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया है? बोले हाँ पिताजी। और उनसे अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है? बोले हाँ पिताजी। बोले तुम्हारे अस्त्रोबल से सभी देवता और असुर भय खाते हैं? बोले जी पिताजी। रावण कहता कि हे इंद्रजीत, देवराज इंद्र भी तुम्हारे बल से भली भांति परिचित हैं। इंद्र के आश्रम में रहने वाले मरुत आदि देवता भी युद्ध में तुम्हें नहीं जीत सकते। रावण कहता कि हे इंद्रजीत, तीनों लोकों में तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो युद्ध से शिथिलता अनुभव न करता हो। रावण कहता है कि बेटा इंद्रजीत, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। बोले तुम्हारे समान कोई पराक्रमी नहीं है। आगे रावण कहता है कि देश काल का ज्ञान रखने वालों में तुम श्रेष्ठ हो। बोले जो देश काल का ज्ञान रखता है, बोले उनमें तुम श्रेष्ठ हो तथा अत्यंत बुद्धिमान भी हो। बोले पागल नहीं हो, पाजी नहीं हो, बोले बलवान हो, बुद्धिमान हो। तुम भी विचार करते हो, वह कभी विलम्ब नहीं होते। तुम जिस भी विचार को करते हो विवेक के द्वारा, बोले उस काम में कभी विलम्ब नहीं होता और विफल भी नहीं होते। रावण कहता कि हे इंद्रजीत, त्रिलोकी में तुम्हारे पराक्रम की धूम है। बोले डंका बज रहा तीनों लोकों में। क्या की बज रहा? बोले तुम मेरे ही समान पराक्रमी हो। रावण कहता कि हे इंद्रजीत बेटा, तुम हमारे समान पराक्रमी हो, इसलिए तुम्हारा तीनों लोकों में डंका बज रहा, धूम है। आगे रावण कहता है कि बेटा, युद्ध में कोई भी कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं। देखो किंकर नाम वाले समस्त राक्षस युद्ध में उस बानर द्वारा मारे गए, जितने किंकर नाम के बानर राक्षस थे। रावण कहता है इंद्रजीत, सब मार दिए उस बानर ने। जम्बूमाली भी उसके पराक्रम से मारा गया, 7 मंत्रियों के पुत्र मारे गए, 5 सेनापति भी मारे गए। हाथी घोड़ा रथ सेना सहित उसी बानर द्वारा सब मारे जा चुके हैं। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ है उस बानर से, रावण कहता है, और तुम्हारा भाई अक्षय कुमार भी मारा गया। रावण कहता है इंद्रजीत, उस बानर द्वारा अपनी सेना के विनाश का अनुमान करो, तत्पश्चात अपने आगामी कार्यक्रम को निश्चित करो। तुम अपनी शक्ति का विचार करके अपने बल के अनुसार उपाय करना, जिस युक्ति से शत्रु का बल छीन हो। बोले ऐसे उपाय करना तुम्हें अपने बुद्धि विभाग से और अपने पराक्रम बल शक्ति के हिसाब से, और बोले वह अपने अधिकार में आ सके। बोले अपने अधिकार में आ सके तुम वही प्रयत्न करो, क्योंकि तुम अस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ हो। रावण कहता है कि बेटा, पवन कुमार हनुमान के बल की सीमा नहीं है। बोले बहुत बलवान है हनुमान, और वायु और अग्नि के समान तेजस्वी भी है। रावण कहता है इंद्रजीत, उसे अस्त्र आदि साधनों से मार सकना संभव नहीं दिखता। बोले कोई अस्त्र शस्त्रों से हनुमान को मार ले। यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे, रावण कहता है इंद्रजीत, यदि तुम मेरे बात पर ध्यान दोगे तो अवश्य ही कार्य में तुम्हें सफलता मिल जाएगी। उस बानर को बांध करके लाओगे, अतः तुम पूर्ण सावधान होकर के दिव्य धनुष सहित उससे युद्ध में लड़ने के लिए जाओ। बोले सावधान हो पूर्ण, और दिव्य धनुष को लेकर के उस हनुमान नामक बानर से तुम्हें लड़ने जाना है। रावण कहता है, हे पुत्रो, क्षत्रिय धर्म के अनुसार मैं तुम्हें युद्ध के लिए भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ। रावण कहता है, मेघनाद, मैं जानता हूँ कि यह भारी संकट का समय लंका पर, इसलिए रावण कहता है बेटा घननाद, जाओ और जिस प्रकार भी हो सफलता प्राप्त करो। अपने पिता राक्षस राज रावण
की आज्ञा पाकर के इंद्रजीत ने युद्ध के लिए जाने का महाराज निश्चय किया और युद्ध में जाने के निश्चय करके शीघ्रता पूर्वक अपने पिता की और माता की परिक्रमा की। अत्यंत उत्साह के साथ आज इंद्रजीत राजभवन से बाहर निकला और अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ मेघनाद रथ पर सवार होकर के अपनी सेना के साथ महाराज उस स्थान पर गया। बोले कहाँ? जहाँ पर पराक्रमी हनुमान जी महाराज विराजे थे। कहाँ विराजे थे? अशोक वाटिका के प्रथम द्वार पर। बड़ी शीघ्रता के साथ पहुंचा घननाद वहाँ पर। और क्या हुआ? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि मेघनाद के रथ की घड़घड़ाहट और धनुष की टंकार सुनकर तेजस्वी हनुमान युद्ध के उत्साह से प्रसन्न हो गए। बोले कोई फिर मूछ मड़ोरा आ गया है। बोले आ गया कोई मूछ मड़ोरा। 5 सेनाओं को मैंने मार डाला। हनुमान जी कहते हैं 6वीं सेना आ रही है। बोले इसके पुत्र को भी मार दिया जिसका नाम अक्षय कुमार है। ये कोई और दूसरा योद्धा आ रहा। हनुमान जी ने सोचा, विचार करते हैं कि फिर क्या हुआ। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं तथा वह घोर गर्जना करते हुए आगे बढ़े। हनुमान जी महाराज गर्जन लगे, उतर आए दरवाजे से। अब आगे बढ़ते तब इंद्रजीत भी अपने रथ पर बैठा हुआ धनुष की टंकार से आकाश को गुंजारने लगा। इंद्रजीत ने धनुष की ऐसी टंकार मारी महाराज कि पूरा आकाश गूंज गया। इधर हनुमान जी ने गर्जना की, आकाश गूंज गया। वह दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए महाराज। इंद्रजीत रथ से उतरा, हनुमान जी अशोक वाटिका के गेट से उतरे और दोनों गुत्थम गुत्थी प्रारंभ हो गई महाराज। युद्ध प्रारंभ हो गया। 6वां युद्ध हो रहा हनुमान जी का ये लंका में। देवराज और दैत्य राज की भांति उन दोनों में बैर बंधा हुआ था महाराज। इंद्रजीत और हनुमान में इतना बैर था जैसे देवराज इंद्र और दैत्य राजों में बैर होता है। अतः भयंकर युद्ध छिड़ गया हनुमान और इंद्रजीत में महाराज लंका के बीच में। महावीर हनुमान अपना विशाल शरीर धारण करके आकाश मार्ग अपने पिता वायु के समान विचरने लगे महाराज। हनुमान जी ने बहुत बड़ा विशाल शरीर बनाया और आकाश मार्ग में चले गए महाराज। वहाँ पर कैसे विचर रहे हैं? जैसे उनके पिता वायुदेव विचरते हैं। इसके उपरांत वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं इंद्रजीत महाबली हनुमान पर बाणों की वर्षा करने लगा महाराज। इतने बाण छोड़ने लगा इंद्रजीत कि हनुमान जी ढक गए। किंतु जैसे ही इंद्रजीत अपने धनुष को खींचकर हनुमान पर बाण चलाता था, हनुमान धनुष का शब्द सुनकर आकाश में उछल जाते थे, बाणों को बचा लेते थे और उसकी तीखे बाणों को व्यर्थ कर देते थे। जितने इंद्रजीत ने हनुमान जी की उम्र बाण चलाए, तीखे बाण, हनुमान जी ने सभी बाणों को व्यर्थ कर दिया महाराज। और अपने बाणों का निशाना चूक जाने से इंद्रजीत खींच उठा। गुस्सा आ गई इंद्रजीत को कि हमारे सभी बाण ये हनुमान नामक बानर व्यर्थ कर देता है। और वह अत्यंत कुपित होकर बाण बरसाने लगा। हनुमान उसके बाणों को शीघ्रता के साथ काटने लगे महाराज। जैसे ही इंद्रजीत के बाण आते, हनुमान जी जल्दी जल्दी फुर्ती में शीघ्रता से उसके बाणों को काटते। जब वह इंद्रजीत के बाणों को काटते थे हनुमान, तो इंद्रजीत अपने बाणों का काटा जानकर देख नहीं पाता था। इंद्रजीत की बाण वर्षा को हनुमान भी नहीं जान पाते थे कि वह कब धनुष पर बाण चढ़ाता और कब उन्हें लक्ष्य करके छोड़ देता है। ये हनुमान जी भी नहीं देख पाते थे कि इंद्रजीत ने कब धनुष पर बाण चढ़ा लिया और कब छोड़ दिया महाराज। वाल्मीकि जी महाराज कहते इस प्रकार दोनों योद्धाओं का युद्ध सबको प्रसन्न करने वाला हो रहा था महाराज। जितने युद्ध को देख रहे थे, हनुमान जी का युद्ध और घननाद का युद्ध इतना अच्छा हो रहा था कि सब देख रहे थे महाराज। इंद्रजीत ने अपना पराक्रम बढ़ा दिया और उसने सोने के पंख वाले अत्यंत तीखे बाण जो वेग में वज्र के समान थे, हनुमान जी को लक्ष्य करके चलाए महाराज सोने के बाण। किंतु वायु के समान वेग से हनुमान उन बाणों के बीच में निकलकर उनकी भीषण चोट से बच जाते थे। बोले बड़ी स्पीड में लक्ष्य वेद के लिए चलाए हुए वे अमोघ बाण भी जब हनुमान को अपूर्व गति से व्यर्थ होकर भूमि पर गिर गए, तो धीर वीर इंद्रजीत के मन में बड़ी चिंता हो गई कि हमारे एक भी बाण काम नहीं कर रहे हैं, ये सब पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। घननाद इंद्र को बड़ी चिंता हुई। उसने महाबली पवन कुमार को अवध्य समझकर सोचा कि इसे किस प्रकार से बंदी बनाया जाए। ये अब विचार किया घननाद ने, किस बंदर को किस प्रकार से बंदी बनाया जाए। अंत में उस धीरवीर इंद्रजीत ने निश्चय किया कि इस पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार
किया जाएगा जब ये हमारे अधिकार में आएगा। मैंने इतने बाण चलाए हैं, इतने शक्तियाँ चलाई हैं और ये हनुमान मेरे बस में नहीं आया, तो अब हमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, तब इस बैनर को हम बांध पाएंगे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि यह निश्चय करके महाबली इंद्रजीत ने अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया। इंद्रजीत की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए थे, उन्होंने ब्रह्मास्त्र दिया था महाराज। अब उसने उस ब्रह्मास्त्र का संधान किया और हनुमान जी को लक्ष्य करके छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को उसने छोड़ दिया तो क्या हुआ, हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र से महाराज बंध जाते हैं और ब्रह्मास्त्र से बंध जाने पर हनुमान जी पराक्रमहीन हो गए, उनका पराक्रमहीनता हो गई और निश्चेत होकर भूमि पर आज हनुमान जी महाराज गिर पड़ते हैं। ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया घन्नाद ने, किंतु अपने को ब्रह्मास्त्र में बंधा हुआ जानकर भी हनुमान चिंतित नहीं हुए। बोले बंध गए तो क्या हुआ, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। हनुमान जी को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि हमारे भी अस्त्र से तुम नहीं मारे जाओगे। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था, तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हनुमान तो हमारे किसी भी अस्त्र से नहीं मारे जाओगे। उस समय उसी का उन्हें याद आ गया, उसी वरदान का हनुमान जी को। हनुमान जी विचार करने लगे कि ब्रह्मा जी में मेरी अपार श्रद्धा है और फिर मैं जगत गुरु हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी में मेरी अपार श्रद्धा है और फिर तो ब्रह्मा जी जगत के गुरु हैं, उनके प्रभाव को मानकर मैं इसके तोड़ने में असमर्थ हूँ। बोले उनका इतना प्रभाव है ब्रह्मा जी का कि वो जगत गुरु हैं, उनका अस्त्र है, अगर इस अस्त्र को हम तोड़ते हैं तो बोले गड़बड़ हो जाएगा, असमर्थ हूँ। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि इसलिए उनके सम्मान की दृष्टि से मुझे हर दिशा में यह बंधन सहन करना ही चाहिए। बोले ब्रह्मा जी के अस्त्र का, ब्रह्मा जी का हमें सम्मान करना पड़ेगा, इसलिए बोले हमें बंधना पड़ेगा। हनुमान जी इस अस्त्र की शक्ति और पितामह ब्रह्मा की कृपा और अपने में उस बंधन से छूट जाने की शक्ति, इन तीनों पर विचार करने लगे हनुमान जी। अंतोगत तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन ही उन्होंने उचित समझा। हनुमान जी ने बोले ये दुनिया भर का कूड़ा करकट पर दिमाग नहीं लगाना है, बोले दिमाग लगाना है तो बोले ब्रह्मा जी की जो शक्ति है बोले उसका हमें सम्मान करना है। उन्हें अस्त्र में बन जाने पर यह बात भी याद आई कि इन राक्षसों ने जो मुझे इस अस्त्र द्वारा बांध लिया है, इस बात का मुझे लेस मात्र भी डर नहीं है। बोले हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि राक्षसों ने ब्रह्मास्त्र से हमें बांध लिया, बोले हमें इसका जरा भी डर नहीं, भय नहीं है। क्यों नहीं, बोले ब्रह्मा वायु और इंद्र देवता मेरी रक्षा करते हैं। बोले सबने वरदान दिया था हमें, स्वयं इंद्र ने, हमारे पिता वायु ने और बोले अग्निदेव ने, ब्रह्मा ने, सबने हमें वरदान दिए थे। तो बोले हमें डर काहे का, ये तो सब हमारे सदैव साथ रहते हैं, मेरी रक्षा के लिए रहते हैं। हनुमान जी मन में विचार करते हैं इनके द्वारा पकड़े जाने में भी मुझे लाभ ही प्रतीत होता। हनुमान जी कहते हैं पकड़ा तो राक्षसों ने है, लेकिन लगता ऐसा है कि इसमें हमें कोई लाभ होगा, फायदा होगा, क्योंकि यह राक्षस मुझे पकड़ करके कहाँ ले जाएंगे, बोले रावण के पास ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, बोले रावण के पास। और रावण से बोले हमें मिलना है, रावण से मुलाकात करनी है, मिलना है, उसके बल पौरुष और उसकी रणनीति को भी समझना है हमें। तो बोले हमें फायदा हुआ है इसमें, इसलिए हनुमान जी बंध गए। हनुमान जी कहते हैं वहाँ रावण से मेरी बातें भी अवश्य होंगी, जब ये पकड़ के रावण के पास ले जाएंगे तो बोले वहाँ हमारी बातें होंगी। यह विचार कर हनुमान जी अब चुप हो गए। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा राक्षसों से। मन में विचार करते हैं कि बेटा पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। बोले जब तो हम चाह रहे थे कि रावण के पास हम कैसे पहुँचे। तब समस्त राक्षसों ने घेर कर डांट डपटने लगे। हनुमान जी को घेर लिया महाराज राक्षसों ने, वो डांट डपट करने लगे। जब राक्षस उन्हें मारते थे तो वह इस प्रकार चीखते और कटकटाते थे मानो कष्ट पा रहे हों। जब राक्षस हनुमान जी महाराज को मारते थे तो महाराज हनुमान जी ऐसे चिल्लाते हैं कि बड़ा दुख हो रहा हो, हनुमान जी को बड़ा कष्ट हो रहा हो, लेकिन बन रहे उन्हें हो कछु नहीं रहा, उन्हें तो रावण के पास जाना है।
वाल्मीकि जी कहते हैं हनुमान की ऐसी दशा देखकर राक्षस रस्सी से उन्हें जकड़कर अब बांधने लगे। हनुमान जी को कमजोर देखा राक्षसों ने रस्सियों से हनुमान जी को जकड़ करके बांधने लगे। वाल्मीकि जी कहते हैं उस समय राक्षसों द्वारा रस्सी में बंधे जाने को उन्होंने अपना तिरस्कार नहीं माना। बोले बंदरा सो बने जान दे, बोले इसमें हमारा कोई अपमान नहीं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं क्योंकि उन्हें तो रावण से बातें करके उसके अभिप्राय का, रावण के मतलब का, रावण की सोच का मालूम करना था कि रावण के मन में चल क्या रहा है। महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब राक्षसों ने हनुमान जी को रस्से से आज से बांधा तो हनुमान को बांध लिया तो पराक्रमी हनुमान ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे। क्या हो गए थे? जैसे किसी को सर्प काट लेता है, हम और आप बंधन लगा देते हैं। हमारे क्षेत्र में रतनगढ़ वाली मैया का लगता है बंद, तो लोग कहते हैं कि बेटा एक बंद लग गया, अगर दूसरा बंद लगाओगे तो वह बंद कट जाएगा। इसी प्रकार ब्रह्मास्त्र से बांधा है राक्षसों ने हनुमान जी को। अब रस्सी से जब उन्हें बांधा तो ब्रह्मास्त्र का मंत्र कट गया महाराज, कट गया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधनों के साथ नहीं रह सकता। बोले एक बंधन लगा था ब्रह्मास्त्र का, तुमने रस्सी का बंधन लगा दिया, ब्रह्मास्त्र का बंधन समाप्त हो गया, उसका महत्व खत्म हो गया। उस दिव्यास्त्र से मुक्त हो जाने पर हनुमान केवल रस्से आदि में ही बंधे रहे। बोले रस्से में अकेले बंधे रहे। यह देखकर इंद्रजीत को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के एक बार व्यर्थ हो जाने पर दोबारा इसका प्रयोग नहीं हो सकता है ब्रह्मास्त्र का। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि यदि हनुमान इन बंधनों से मुक्त हो गए तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। ये विचार करता है इंद्रजीत। वाल्मीकि जी कहते हैं कि इंद्रजीत विचार करता है कि हनुमान अगर हमारे इस ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गया तो बोले ये ब्रह्मास्त्र दोबारा काम नहीं करता है, हमारा पूरा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा, हमारी विजय में भी संदेह हो जाएगा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि इंद्रजीत विचार करता है कि हनुमान यद्यपि अस्त्र से मुक्त हो गए थे किंतु तो भी उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया मानो वे इस बात को जानते ही ना हो। वाल्मीकि जी कहते हैं कि बंधन से छूट गए हनुमान जी को पता है, लेकिन वो ऐसे ही बंधे रहे कि जैसे सामने वाले राक्षस या समझे राक्षस कि महाराज बंधे ही नहीं। तब क्या हुआ? बोले हनुमान को क्रूर राक्षस बंधनों से पीड़ा देते हुए रावण के पास खींच करके ले गए। हनुमान जी को रस्सी से बांध लाओ और रावण की सभा में खींच ले जा रहे हैं। उनके मुद्दे क्या हुआ महाराज? राक्षसों ने हनुमान जी को मुक्कों की मार देने लगे तो हनुमान जी राक्षसों की मुक्कों और लात की मार सहते हुए रावण के पास पहुंचाए गए। इंद्रजीत ने अनेक बंधनों से बंधा हुआ बानर अपने पिता रावण को, जो अपने सभासदों सहित बैठा था, दिखाया। बोले पिताजी, बोले हाँ बेटा, बोले बांध ले आए इस बानर को। वह राक्षस सभासद हनुमान को देख करके कहने लगा यह कौन है, किसका पुत्र है, कहाँ से आया है और इसका क्या काम है? रावण ने इंद्रजीत से कहा कि ये कौन है, क्यों आया, कहाँ से आया, इसका अभिप्राय क्या है तथा इसका आश्रयदाता कौन है, ये किसकी शरण में रहता है। दूसरे राक्षस महाराज जो हनुमान से अत्यंत खींच रहे थे कहने लगे इस बानर को महाराज जल्दी मार डालो, इसे जला दो अथवा इसका भक्षण कर डालो, बोले खा लो इसे। महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इन्हें घसीटा जाते हुए देखा। क्या देखा हनुमान जी को रावण ने? बोले बड़े बड़े शरीर वाले हमारे राक्षस हैं, वो इस बानर को पकड़ करके घसीट रहे हैं। ये रावण ने अपनी आंखों से देखा महाराज। तथा हनुमान जी ने भी सूर्य के समान तेजस्वी रावण को देखा। अब हनुमान जी ने क्या देखा कि एक सिंहासन जो रत्न जड़ित है उस पर रावण विराजमान है और ऐसा लगता है जैसे सुबह का सूर्य उदय होता है, ऐसा तेज चमक रहा है रावण पर। हनुमान को देखते ही रावण ने लाल लाल आंखों से हनुमान जी को घूरा। जैसे रावण ने हनुमान जी को देखा सिंहासन पर बैठा है रावण, हनुमान जी सभा में खड़े हैं, तो आंखों से घूरा और अपने वृद्ध मंत्रियों को आज्ञा दी। रावण ने बूढ़े मंत्रियों से कहा कि हे मंत्री वरो, इस घमंडी बंदर से इसका नाम पूछ लो, धाम पूछ लो,
कहाँ से आया है, क्यों आया है। रावण की आज्ञा अनुसार मंत्रियों ने हनुमान जी से उनका लंका आने का महाराज प्रयोजन पूछा। मंत्रियों ने कहा कि बंदरा, अरे वानर, तू लंका में क्यों आया। तब हनुमान जी ने अत्यंत संक्षिप्त उत्तर दिया। हनुमान जी कहते हैं कि सुनो मैं क्यों आया हूँ और किस लिए आया हूँ। हनुमान जी कहते हैं सुनो लंका के मूर्खों, सुनो लंका के पागलों, मैं वानर राज सुग्रीव का दूत हूँ। नहीं पहचाना? मैं वानर राज सुग्रीव का दूत हूँ और उन्हीं के पास से मैं आया हूँ। हनुमान जी क्रोधपूर्ण रक्तिम नेत्रों से दशानन रावण को देखने लगे। वह सोने का बहुमूल्य मुकुट धारण किए हुए था। रावण हनुमान जी देख रहे हैं, जिसमें अनेकों अमूल्य मोती और हीरे जड़े हुए थे। उस सिंहासन पर उनकी तीव्र आवाज से मुकुट झिलमिला रहा था। रावण का मणि जड़ित अनेक आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह रेशमी वस्त्र धारण किए हुए था। रावण कैसे वस्त्र पहने महाराज? रेशमी। वह रक्त चंदन लगाए हुए था, लाल चंदन। उनके रावण के विचित्र अंगरांगों से सुशोभित हो रहा था रावण। उसके लाल लाल भयानक नेत्र भी सुंदर प्रतीत हो रहे थे महाराज। रावण के आँख कैसी थी? लाल, बहुत अच्छे लग रहे थे लाल लाल आँख हनुमान जी को। और दाढ़ें तीखी थी, रावण की चमकीली थी, तीखी थी और लंबी थी और चमकीली भी थी। लंबे लंबे होंठ लटक रहे थे रावण के। विविध प्रकार के सर्पों से भरे हुए शोभायमान शिखरों से युक्त मंद्रांचल पर्वत के समान वह अपने 10 मस्तकों से देदीप्यमान हो रहा था महाराज। मंद्रांचल पर्वत जैसा देखने में वह नीले सुरमे के ढेर के समान प्रतीत होता था। रावण को जब देखा हनुमान जी ने तो ऐसा लग रहा था जैसे नीले सुरमे का ढेर लगा हो महाराज, क्योंकि उसका श्याम वर्ण रंग था उसका। और क्या हुआ? वह स्फटिक मणि निर्मित रतन जड़ित सुंदर सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर 9 युवती जवान स्त्रियां आकर्षण श्रृंगार किए हुए खड़ी थी। उसकी चारों तरफ सिंहासन के नई जवान स्त्रियां खड़ी हैं महाराज। और क्या कर रही हैं? बोले पंखा चबर डुला रही हैं रावण को, सेवा कर रही थी। दुर्धर, प्रयास्त, महापाशर और निकुंभ, ये 4 मंत्री जो मंत्र तत्व के पूर्ण ज्ञाता थे। मंत्र तत्व के पूर्ण ज्ञाता कौन थे? 4 मंत्री थे महाराज। 4 मंत्री थे। दुर्धर, प्रयास्त, महापाशर, निकुंभ, ये 4 थे। उसे देखकर बैठे थे। यह समस्त मंत्री राज आज्ञा का पालन करने वाले थे महाराज। राजा भी उन मंत्रियों की मंत्रता से ही राज करता था। वाल्मीकि जी कहते हैं उस महावैभवशाली तेजस्वी रावण ने भी हनुमान को देखा हनुमान जी को, तो हनुमान जी विस्मित होकर के अपने मन में विचार करने लगे कि अहो, यह कैसा तेजस्वी है, कैसा पराक्रमी और कितना रूपवान है। यह रावण समस्त राजो चित गुणों से विभूषित है। हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि इसका साहस और कांति लोकोत्तर है। यदि यह अधर्म ना करे, हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि यह रावण अगर अधर्म ना करे तो देवलोक और इंद्र का भी रक्षक हो सकता है, किंतु यह अधर्मी के निर्दयता पूर्ण, कठोर और निंदित कार्यों को देवता अधर्मी है। इसके जितने भी कार्य हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं कि देवता और दानव सच समस्त प्राणी इस रावण से घृणा करते हैं बोले, और इससे भयभीत भी रहते हैं, डरते हैं। यदि यह क्रोध करे तो समस्त संसार को नष्ट करने की क्षमता है महाराज रावण में। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि रावण अगर क्रोध करे तो उसमें समस्त संसार को नष्ट भ्रष्ट करने की क्षमता है। इस प्रकार अमित तेजस्वी राक्षस के अलौकिक प्रभाव को देख करके मेधावी हनुमान अनेक प्रकार से अपने मन में तर्क वितर्क करने लगे। आज की कथा का समापन है यहीं पर। आगे की कथा कल सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरणों में
हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वह दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सरस्वती मैया की जय जयकार हो। बोलिए गिरजापति हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो।